मेरे सर पर उन्होंने जो ये ताज पहनाया था सारे सीज़न नॉमिनेट होने का, लेकिन हर बार जब भी मौका मिला उन्होंने मुझ पर वार किया है, मेरे पीठ पर वार किया है, हर बार सॉरी बोली है कि भाई सॉरी यार, आई नो यार, भाई मेरे को ना चेस्ट में हैवीनेस हो रही है, भाई मैं ना ये अगर मैं कंपटीशन नहीं हूँ तो पड़े रहने देता, मुझे निकल जाता मैं। पर जब से हर चीज़ का उनका मतलब कच्चा चिट्ठा खुल चुका था, उनकी मैनिपुलेशंस बाहर आ चुकी थी, जब जब मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे रिश्ते पर कोई टिप्पणी करे, तो मैं किसी और के रिश्ते पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर उनके बीच में तनाव है तो आई वुड लाइक इट टू बी रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल एंड इन अ नाइस वे। 11 लोग अपनी तरफ चाहिए, 6-7 लोग मैं रखता हूँ नॉमिनेशन करने के लिए हर हफ्ते। एविक्शन आपका स्पेशली कह सकते हैं जी। और अगर मैं एविक्शन और एलिमिनेशन की बात करूँ तो ये कहा जा रहा था आयशा बाहर आएगी और रिंकू जी तो बाहर आ ही गए थे। जी। तो क्या कहना चाहोगे आप? और ट्विटर पे यही चल रहा था कि आयशा को बाहर आना चाहिए। व्हाट इज योर टेक? ओके। मुझे नहीं पता बाहर क्या लिखा जा रहा था, क्या हो रहा था। मैं उतना जानता हूँ अंदर की आप बीती क्या थी। एंड आयशा को बाहर आना चाहिए था। मैं ये कोई नहीं कहना, मैं कोई नहीं हूँ ये कहने वाला कि उसे बाहर आना चाहिए था। जो एक शो का फॉर्मेट है और प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से अगर एलिमिनेशन या एविक्शन होने थे तो उसमें मेरा नाम अगर लिया गया तो आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। बिग बॉस की लाइन, आखिरी लाइन पत्थर की लकीर, तो बोल दिया, हो गया। लेकिन अनिल, आपने जो घर के अंदर अपनी पर्सनालिटी हम सबको दिखाई है, जी। ऐश्वर्या से हमारी पर्सनली कभी बात नहीं करी उनके आने से। जी जी। वो है ही नहीं, तो वो अंदर दिखा है अपना। ओके। तो लड़ता है, वो तो करता है, बिल्कुल लड़ता हूँ और मैं लड़ा भी हूँ। मैं तो बिल्कुल वही दिखाई है जो मैं हूँ। उनका कहने का मतलब ये था कि जितना मैं लड़ता हूँ, अगर बाहर अगर किसी से हुआ, जो मेरा एक रोड रेज का इंसिडेंट मैंने उनके साथ शेयर किया था और मैंने ऑन द शो भी शेयर किया था, इट वाज इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट कि उस तरह की लड़ाई मैं करता हूँ, पर यहाँ पर मुझे करने की ज़रूरत लगी नहीं। एंड वी आर टू इंडिविजुअल पीपल ना, ऐश्वर्या और मैं। तो उनको अगर लगा कि इस सिनेरियो में मुझे लड़ना चाहिए, मुझे लगा मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन हैंडल इट विद माई ओन वे, जिस तरह से मैं करता हूँ। सो दैट्स वेयर द इंडिविजुअलिटी स्टैंड्स आउट। उनको लगा कि येस दिस इज द वे टू डू इट, आई सेड नो, I don't want to do it like that. Simple as that. That was a simple difference in the way we approached a certain scenario. तो लड़ा तो मैं हूँ, जितनी बार चिल्लाया हूँ किसी मुद्दे पर जहाँ मुझे लगा कि इसमें चिल्लाने जैसा बनता है, मैंने चिल्लाया है। और जहाँ मुझे लगा कि मैं सटीक तरीके से बात करके भी कोई मुद्दे का हल निकाल सकता हूँ, तो मैंने वो भी किया है। लेकिन नहीं ये कह सकते हैं कि आपने जो आपकी डिग्निटी मेंटेन कर कर और बहुत कामली जितना आपने मैनेज किया है वहाँ पर, आप जैसे इंसान का वहाँ पर कोई काम नहीं है, बल्कि जो लोग है नहीं वो अंदर जाकर बन गए हैं, वैसे लोगों का अंदर काम है जो चीखते चिल्लाते हैं। तो इसीलिए आप कह सकते बाहर आ गए इतनी जल्दी, आप टिके होते तो टॉप आप 5 कहना चाहती है कि बिग बॉस का घर ऐसा घर है जिसमें चिल्लम चिल्ली ही चलती है, एग्जैक्टली राइट। आप वही कहना चाह रही है ना? हाँ, आई डोंट एग्री विथ यू इन दैट। आई फील जो बिग बॉस ने एटलीस्ट जो शब्द कहे हैं मुझसे या हम सब से, जो हम कंटेस्टेंट्स रहे हैं, कि एक मुद्दा, स्पेसिफिकली एक मुद्दा जो आप सबको बहुत क्लियरली याद भी होगा शायद, जब अभिषेक और तहलका भाई सनी, उसके साथ एक मुठभेड़ हुई थी और उसमें तहलका ने कुछ चीज़ फेंकी थी और उसके बाद एक चेस्ट पंप वाला चीज़ हुआ था। तो उस चीज़ का समाधान जब बिग बॉस को बीच में आना पड़ा, तब निकला था ये कि उन्होंने कहा था यहाँ पर कुछ ना समझ लोगों के लिए समझदारी वाली बात करने जा रहा हूँ, उनको समझाने जा रहा हूँ कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में किस तरह से तो पेश आते हैं। उन्होंने ये बोला था, बर्ताव कैसे किया जाता है। और उसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ में चीखें, चिल्लाएँ या लड़ें। मैंने कब रोका है आपको कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ना रखें, अपने ओपिनियंस ना रखें, पर हाथ हाथ उठाना या वायलेंस इज़ नेवर एक्सेप्टेड। सो यही बात है, चीखना चिल्लाना अगर आप कह रही है तो आपका ओपिनियन है। हमारे बिग बॉस ने हमें कुछ और आदेश दिया है। जैसे भी आप, वो आप जैसी जनता ने शायद उनको रखा है, जो मेरी जैसी जनता है वो अभी भी डिग्निफाइड तरीकों को एक्सेप्ट करती हम है। आप जैसे कंटेस्टेंट ही पसंद करते हैं। थैंक यू। सीरियसली। बट अदर नॉट ये भी जानना चाहेंगे, विकी ने आपको नॉमिनेट किया था जी। पूरे सीजन के लिए, तो आप कह सकते हैं कि आज आप अगर बाहर थे तो उनकी वजह से वो बिल्कुल, पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है ये, आप लोग के विक्की भैया को। यूनानिमस आंसर।
हाँ, उनको श्रेय जाता है। मेरे सर पर उन्होंने जो ये ताज पहनाया था सारे सीज़न नॉमिनेट होने का, बार-बार कहते रहे हैं कि मैं उनका कॉम्पिटिशन नहीं हूँ, लेकिन हर बार जब भी मौका मिला उन्होंने मुझ पर वार किया है, मेरे पीठ पर वार किया है, हर बार सॉरी बोली है। आप लोगों ने देखा होगा, आई डोंट नो कितनी बार दिखाया गया, लेकिन कम से कम 3 बार आकर माफ़ी माँगी है कि भाई सॉरी यार, आई नो यार, भाई मेरे को ना चेस्ट में हेवीनेस हो रही है, भाई मैं ना आई एम नॉट बीइंग एबल टू ब्रीथ भाई, आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट विथ यू, क्योंकि हम एक ही रूम में रहते हैं, मुंह चढ़ाकर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैंने बोला चल हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं आता, लेट्स मूव अहेड फ्रॉम दिस। फिर से नॉमिनेशन आते ही फिर से वो नॉमिनेट कर देते थे और फिर बोलते थे भाई तू मेरा कंपटीशन नहीं है, ये अगर मैं कंपटीशन नहीं हूँ तो पड़े रहने देता, मुझे निकल जाता मैं। बट दिस इज ये उनका जो दोगलापन था वो दिख गया मुझे। इसी पर रिसेंटली एपिसोड की बात करेंगे जी। जहाँ पर अभिषेक और विक्की भैया का झगड़ा चल रहा था, आप उनको साइड कर रहे थे, फिर विक्की भैया आ रहे थे और आप पे भी चढ़ने लगे थे, तो क्या लगता है उस बिहेवियर के बारे में, क्योंकि अब वो उनका बिहेवियर पैटर्न बन चुका है, ऐसा कहा जाता है। तो इस पर मैं क्या कहूँगा, आई विल से समथिंग। कन्फेशन रूम वाला जो नॉमिनेशन हुआ था, बैक टू क्लासिक वाला, उस वक्त जब हम गए थे तब मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था मेरा इन फ्रंट ऑफ बिग बॉस कि विक्की को नॉमिनेट करने का रीज़न ये है कि पहले जो विक्की थे वो सुलझे हुए थे, भले उनका तरीका मैनिपुलेटिव था पर एटलीस्ट अगर कोई लड़ाई करने आ रहा था तो ही यूज़ टू ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि वो चीज़ डिफ्यूज़ हो जाए, शांत रहे, ना आउट ऑफ लाइन चीज़ें जाए, ना डिसरिस्पेक्टफुल जोन में जाए। एंड आई अप्रिशिएटेड दैट साइड ऑफ हिज नेचर कि किसी भी चीज़ को इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो नहीं करना है। पर जब से हर चीज़ का उनका मतलब कच्चा चिट्ठा खुल चुका था, उनकी मैनिपुलेशंस बाहर आ चुकी थी, हर वो चीज़ बाहर आ चुकी थी, फिर उनके पास और कोई तरीका बाकी नहीं रहा था। वो एक हफ्ता पूरा लल पीरियड गया था उनका, उनको बहुत सारी चीज़ें सुनाई गई थी, पपेटियर होना, उनको वो टैग्स जो कमेंट्स का टैग दिया था, बाद में और एक चीज़ उनके साथ एक और टास्क था जिसमें उनको खड़ा कर दिया गया था, वेस्ट बिन वाला टास्क था, उसमें भी उसमें खड़ा कर दिया था। तो एक लो फेज़ चल रहा था उनका। उसके बाद उनको लगा कि गेटिंग बैक टू द गेम इज़ फाइटिंग। तो मैंने एक चीज़ कही थी कि या तो वो खुद लड़ेगा या तो जो सामने से लड़ने आ रहा है उसके साथ वो लड़ाई और बढ़ाएगा। सो यही है जो उसका एक मात्र गेम है जो शो में रह गया है, एंड ही हैज़ नथिंग एल्स टू ऑफर। जहाँ तक मेरी समझ रही है शो की, जो हमेशा से कहा गया रिश्तों में क्लैरिटी, तो रिश्ते रिश्ते बनाना जो ऑथेंटिक रियल ऑर्गेनिक रिश्ते होते हैं वो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन एक्चुअली मेकिंग अ नंबर लिस्ट या लड़ाई करना या जो लड़ने आ रहा है उसके साथ लड़ाई बढ़ाना। उस बेसिस पर मैंने कहा था, और मैं ये दावे के साथ क्यों कह पा रहा हूँ कि उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए शो को अब, क्योंकि उसने कोई और नया रिश्ता नहीं बनाया था। लेकिन मैंने इवन इन द 10th वीक और 9th वीक मुनव्वर के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश की और वो कहीं ना कहीं सफल रही। अनफॉर्चुनेटली शो का फॉर्मेट जो था डबल एविक्शन, उसमें मैं निकल गया, नहीं तो आज भी अगर मैं वहाँ होता तो वो रिश्ता शायद आगे बढ़ता। रिश्ते की क्लैरिटी से मैं एक बात आपसे भी पूछना चाहूंगी। देखिए मेरा क्यों सबसे रिश्ते की क्लैरिटी जानना चाहता है, उनके खुद के रिश्ते में कितनी क्लैरिटी है जो डिवोर्स तक की बात आ जाती है, कभी हाथ तक बात आ जाती है, और उनके खुद के ही रिश्ते में वो क्लैरिटी नहीं है, वो सबके मैटर सुलझाते रहते हैं और खुद का ही मैटर वो सुलझा नहीं पाते। ऐसी कैसी क्लैरिटी है? एडिंग टू दिस, कई बार इस चीज से अंकिता ही चिढ़ जाती है या उनको बोलती है कि तू मेरे साथ बैठता नहीं है या तू मेरे साथ बात नहीं करता है, और जब ये दो अलग चीज़ें, मैं उस पर बाद में आता हूँ। लेट मी जस्ट आंसर दिस फर्स्ट कि जब जब मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे रिश्ते पर कोई टिप्पणी करे तो मैं किसी और के रिश्ते पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर उनके बीच में तनाव है तो आई वुड लाइक इट टू बी रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल एंड इन अ नाइस वे। और आपने जो सवाल पूछा था ये था कि रिश्ते में क्लैरिटी ना, तो उस एक रिश्ते को अगर मैं छोड़ दूँ तो उनके किसी भी रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पहले नंबर देखा, नंबर गेम की जो लिस्ट है उनकी वो लिस्ट देखी और उसके बेसिस पर रिश्ता बनाया है। तो वो बेसिस, उसकी नींव ही नहीं है, वो फाउंडेशन ही नहीं है रिश्ते का। जब आप किसी से रिश्ता बनाते हैं, अगर मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, आपके साथ रोज़ बात करूँ, मीनिंगफुल बात करूँ, दिल से बात करूँ, आप कहीं ना कहीं आप मेरी बातों से जुड़ेंगे, आप मेरे इमोशन से जुड़ेंगे, तब जाके वो रिश्ता कहीं 5वें 6ठे दिन 7वें दिन वो कहीं पहुँचेगा, एटलीस्ट बिग बॉस के घर में।
क्योंकि कहीं और डिस्ट्रैक्शन कोई होता ही नहीं है, फ़ोन नहीं होता, टीवी नहीं होता, बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो, तो और कुछ नहीं है, बस बात कर सकते हो आप एक दूसरे के साथ, आप एक रिश्ता बना सकते हो, दोस्ती का, हमदर्दी का, समझने वाला रिश्ता, सपोर्ट वाला रिश्ता, आप वैसे वैसा एक ऑनेस्ट रिश्ता बना सकते हो। लेकिन भाई साहब वो नहीं कर रहे थे। भाई साहब ने नंबर देखा, अच्छा चलो कितने नंबर है, कितने लोग, 17 लोग हैं, मुझे एटलीस्ट 11 लोग अपनी तरफ चाहिए, 6-7 लोग मैं रखता हूँ नॉमिनेशन करने के लिए हर हफ्ते, आई कीप दैट, सो दैट मैं नॉमिनेशन लिस्ट में ना आऊँ, दूसरे आते रहे, और जो मेरे 11 है उसमें से जब ये छटते जाएंगे तो 11 में से एक एक करके कम करता जाऊंगा मैं। तो दैट वॉज हिज प्लान, तो दैट्स वाई देयर वाज नो क्लैरिटी। और इसीलिए वो लिस्ट चेंज होती रही, लोगों को असलियत समझ में आती रही, उनको जब कॉल आउट किया मैंने, बिग बॉस ने, और अलग अलग टास्क में उनकी असलियत सामने आई, तब जाके लोग एक एक करके उस लिस्ट में से हटते रहे, क्योंकि कोई भी पेट प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहता किसी का।